दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसी वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं जिसके लिए योग्यता 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। Hello students, my name is Azhar Khan and welcome to my YouTube channel Khan Trickster. So finally DSSSB ने 863 वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं वेरियस पोस्ट के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी पोस्ट इसमें अवेलेबल हैं, उसकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर देखिए आपको टोटल जो पोस्ट दी गई हैं इस वैकेंसीज के लिए 863 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर अवेलेबल हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं ये टॉप 11 मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं। वैसे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, टाइप ऑफ पोस्ट जो हैं वो 44 टाइप्स की हैं। ये टोटल जो है यहां पर मेंशन है 11। कौन कौन सी पोस्ट हैं? वार्डर की मेल, जिसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 271। इनकी क्वालिफिकेशंस की हम बात करेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको लेके जाएंगे उसके लिए। सब स्टेशन अटेंडेंट की मेल्स ओनली 90 वैकेंसीज, नर्स ग्रेड ए 90 वैकेंसीज, देन मैट्रन फीमेल्स ओनली 62 वैकेंसीज, देन यहाँ पर लैब अटेंडेंट की 37, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की 22 वैकेंसीज हैं, मैनेजर की 20 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 19, देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 13 वैकेंसीज, फार्मासिस्ट 42, असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर 53 वैकेंसीज। दोनों पोस्ट टाइप की पोस्ट टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों इसमें अवेलेबल हैं। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों तरीके की जॉब्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उसके लिए मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेकर जाऊंगा। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें अप्लाई करने की शुरुआत 21 नवंबर से हो चुकी है ऑलरेडी, और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है दोस्तों 20 दिसंबर। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 दिसंबर। आपके लिए अप्रॉक्स 1 मंथ इसमें टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए। अब अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेकर चलता हूं, बाकी की डिटेल्स आपको वहां से पता लग जाएंगी। तो आ जाइए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। देखिए यहाँ पर डेट मेंशन है कि इसके क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएंगी 20/12/2023, यानी कि 20 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की। कौन कौन सी पोस्ट है देखिए, इसके यहाँ पर आपको पोस्ट नजर आ रही होंगी 72/23, 73/23, 74/23। यहां पर देखिए एक चीज, यहां पर आपको मेंशन है पोस्ट कोड, देन आपका नेम ऑफ द पोस्ट, देन डिपार्टमेंट, ये पोस्ट कौन से डिपार्टमेंट में आपको मिलेगी, और मेन जो चीज है यहां पर टोटल वैकेंसीज, यहां पर जैसे यहां पर 42 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और यही यहां पर अगली देखेंगे तो 73/23 इसका पोस्ट कोड है। ये इंपॉर्टेंट है पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको इसकी एलिजिबिलिटी देखनी है और इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पर इस पोस्ट कोड की कौन सी जॉब है? टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब है, और ये डिपार्टमेंट है, इसमें टोटल पोस्ट है 15। इसी तरीके से सारी यहां पर डिटेल पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको वैकेंसीज मेंशन्ड है। यहां पर देखिए सारे पोस्ट कोड हैं टोटल जो आपको नजर आएंगे। जैसा कि मैंने बोला टोटल टाइप्स ऑफ पोस्ट हैं 44। यहां पर देखिए दोस्तों टोटल टाइप ऑफ पोस्ट है 44, यानी कि टोटल पोस्ट कोड जो होंगे वो आपके 44 होंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। यहां पर देखिए पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या मेंशन, यहां पर देखिए सिर्फ एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं, इसकी सारी डिटेल जान सकते हैं। यहां पर देखिए अगर मैं इसकी बात करूं पोस्ट कोड 72/23 की, तो यहां पर आपका डेट, नेम ऑफ द पोस्ट मेंशन है फार्मासिस्ट होम्योपैथी की, और देन डिपार्टमेंट मेंशन है, ठीक है। देन यहां नंबर ऑफ वैकेंसीज की आपको ब्रेकआउट दे रखा है। जनरल 16, ओबीसी 12, एससी 3 वैकेंसीज, एसटी 7, ईडब्ल्यूएस 4, टोटल हो जाती है 42, ठीक है। अब यहां पर देखो इसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले में 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट मांगी गई है, पहली रिक्वायरमेंट, और दूसरी रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी ऑफ नॉट लेस देन 2 years फ्रॉम अ गवर्नमेंट बोर्ड। अब यहां पर देखो अगर आपके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है, जिसका पोस्ट कोड है 72/23। अगर आपकी एलिजिबिलिटी एक से ज्यादा पोस्ट में आ रही है तो आप सभी उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक के लिए अप्लाई कर दिया तो आप दूसरे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर है। अब आ जाइए आगे, देखिए आगे क्या मेंशन है, इसकी पे स्केल मेंशन है। यहां पर इसकी पे स्केल शुरू हो जाएगी 29,200 से 92,300 तक जाएगी। लेवल 5
की जॉब है दोस्तों। ये ग्रेड पे 2800 ग्रेड की ग्रुप सी की पोस्ट अवेलेबल में मेंशन है। ये मतलब आती है नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है, मिनिस्ट्रियल। इसमें अप्लाई एज लिमिट है 18 से 27 साल। एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगी। ओबीसी और एससी एसटी की कैटेगरी जैसे कि हमें पता है 5 और एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है और ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। क्लियर। अब हर पोस्ट कोड की यहां पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सैलरी, एज क्राइटेरिया क्या होगा और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, वो सभी मेंशन है पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग। तो वो देखकर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर आगे हम एग्जामिनेशन स्कीम में ध्यान से समझिएगा एग्जामिनेशन प्रोसेस को। यहां पर देखिए पहला है आपका 1 ईयर जनरल एग्जाम के लिए। अगर देखिए पोस्ट कोड की हम बात करें 86, 103, 111, 112, 113 की पोस्ट कोड जो हैं उन सभी के लिए 200 क्वेश्चंस, 200 MCQs आएंगे और टोटल टाइम मिलेगा उनको करने के लिए 2 आवर्स और टोटल मार्क्स होंगे 200 के। अब देखिए इसका ब्रेकआउट जनरल अवेयरनेस आएगी पहली आपकी, देन जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, देन तीसरा अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन फोर्थ टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, फिफ्थ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, हर एक सेक्शन इसमें 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, 5 4 20, 5 सेक्शन होंगे 40 मार्क्स के। टाइम आपको टोटल मिलेगा 2 आवर्स इसको करने के लिए। ठीक है, और ये इन पोस्ट कोड के लिए एग्जाम है दोस्तों, ये पैटर्न जो है। अब अगली पोस्ट कोड के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाइए। अगली पोस्ट कोड के लिए ये वाले देखिए कितनी पोस्ट कोड्स हैं यहां पर, ये हैं इन सभी पोस्ट कोड के लिए। ठीक है, 2 आवर्स टाइम मिलेगा, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के। यहां पर है आपका सेक्शन ए, इसमें जो होगा वो सेम रहेगा और सेक्शन बी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड ऑन द पोस्ट। आपका जो सब्जेक्ट होगा उस पर ये 100 इस एमसीक्यूज होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के 100 मार्क्स के। इन सभी पोस्ट कोड के लिए सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो कहने की बात यह है पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज क्राइटेरिया मांगी गया है और एग्जामिनेशन पैटर्न भी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग है। किसी किसी एग्जाम में आपसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, पीएसटी जो हम बोलते हैं वो भी मांगा गया है। और अगर टीचिंग की जॉब्स है उसमें तो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट का आपका टेस्ट उसमें होना ही है। ठीक है, सो यहां पर आप गो थ्रू हो जाएंगे पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, एक एक चीज पढ़ लेंगे तब जाकर अप्लाई करेंगे। ऐसी और एग्जामिनेशन अपडेट्स के लिए और क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।